एक्सरसाइज 7.11 में ना टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 सेज इफ देयर इज एन इंटीग्रल a टू b f of x dx, there is a number c that lies between a to b, then I can break this integral as integral a to c f of x dx plus integral c to b f of x dx. First of all, write down this property, then I'll tell you how to apply it. पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आप 0 से 2 एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करो। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे इंटीग्रेट करते हो? आप ये लिखते हो एक्स क्यूब बाय 3 और उसके बाद आप लिमिट्स लगा देते हो। 2 का क्यूब 8/3 माइनस 0/3। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब अगर मैं बोलती हूँ कि जो 1 है वो 0 से 2 के बीच में लाई करता है, वो लाई करता है, तो आई कैन अप्लाई प्रॉपर्टी 1। 1 lies between 0 and 2, so I can apply property 1, so I can break the integral 0 to 1 x square dx plus 1 to 2 x square dx। बट क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं ये डायरेक्टली निकाल ही सकती हूँ, मुझे ये लगाने की जरूरत ही क्यों है? Why do I actually need this property? If you know the answer of why, then only you will be able to apply the property on the given question, then you will be able to understand कि किस क्वेश्चन पे मुझे क्या प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि ये प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी कहाँ लगती है? ये जो प्रॉपर्टी 1 मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ मॉड्यूलस फंक्शंस पे लगती है। We apply this property only on modulus function. तो suppose I have given you the question 0 to 5 modulus of x minus 2 dx। आज से पहले आपने कभी मॉड्यूलस फंक्शन को इंटीग्रेट किया था? नहीं। 7.11 से पहले आपने कभी भी मॉड्यूलस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं किया था। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रॉपर्टी 1। तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस के अंदर जो भी है x माइनस 2, इसको इक्वल टू 0 डालेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर हम चेक करेंगे कि हमारे जो x की वैल्यू आई है वो इंटीग्रल की लिमिट्स के बीच में लाई करती भी है कि नहीं। अगर करती है तो हम ब्रेक कर देंगे, अगर नहीं करती तो हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो 2 lies between 0 and 5, इट मीन्स वी आर गोइंग टू ब्रेक द इंटीग्रल। तो इंटीग्रल ब्रेक होगा 0 से 2 और 2 से 5 में। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि अगर कभी मुझे मॉड्यूलस हटाना होता है, तो मॉड्यूलस हटाने का तरीका है कि मैं प्लस या माइनस साइन लगा, राइट। अब मुझे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 का मॉड्यूलस हटाना है, तो या तो प्लस x माइनस 2 आएगा या माइनस x माइनस 2 आएगा। किस इंटीग्रल में कौन सा साइन आएगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप 0 से 2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो। 0 से 2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, 1। आप मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, याद है हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं इंटरवल्स के बीच में? हम इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट लेते हैं और फंक्शन में डाल के चेक करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम इंक्रीजिंग बोलते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो हम सेम चीज यहाँ पे करेंगे। 0 से 2 के बीच का कोई भी पॉइंट हम x माइनस 2 में डाल देंगे। तो हमने 1 को अगर डाला x माइनस 2 में, हमारा आंसर -1 आ गया। -1 क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब इसका मॉड्यूलस हटेगा तो नेगेटिव साइन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंटीग्रल का साइन निकालने के लिए हम 2 से 5 के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे और x माइनस 2 में डाल देंगे। अब 2 से 5 के बीच का कोई भी पॉइंट लो, 3 ले लिया, 3 को आप x माइनस 2 में डालो, तो 3 माइनस 2 ये 1 आ गया जो पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका मॉड्यूलस हटेगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसका माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे, ये आएगा -x प्लस 2 0 to 2 dx प्लस इंटीग्रल 2 to 5 x माइनस 2 dx। ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया, ये प्रॉपर्टी लगानी कैसी है? अंडरस्टूड। अभी हम क्या करेंगे, 7.11 के सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें प्रॉपर्टी 1 लगती है, जिसमें हम मॉड्यूलस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हाँ, 0 से 2 में मैंने 1 लिया,
और 1 को मैंने x माइनस टू में पुट करके देखा, 1 माइनस टू, -1 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मैंने फंक्शन के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखा दूँ, ठीक है? एक और एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ। एक्सरसाइज 7.11 का है ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है -5 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 dx। तो सबसे पहला पॉइंट होता है हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। मॉड्यूलस के अंदर जो है x प्लस 2, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2। फिर हम चेक करेंगे -2 -5 और 5 के बीच में लाई करता है कि नहीं। -2 दोनों के बीच में लाई करता है। अगर लाई करता है तो हम इंटीग्रल को ब्रेक कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, -5 से -2, और यहाँ पे आ जाएगा -2 से 5। अब फिर मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हम मॉड्यूलस हटाते हैं तो या तो प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। अब हम लगाएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट। आप -5 से -2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, कौन सा लोगे? -5 और -2 के बीच में 0 लाई नहीं करता। -5 और -2 के बीच में हम -3 ले लेते हैं। x प्लस 2 में हम x की वैल्यू -3 डालेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, -1। -1 होता है नेगेटिव, इसका मतलब इसके आगे हम लगाएंगे नेगेटिव साइन। -2 से 5 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, 0। तो x प्लस 2 में हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब ये आएगा पॉजिटिव। अब आपको इसके बाद क्या करना है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक फ्लो में पूरा इंटीग्रेट करते हैं और एक एक लिमिट करके डालते हैं और फिर कैलकुलेशन एरर आता है और आंसर गलत हो जाता है। आप क्या करोगे, आप इसको 1 मार्क कर दो और इसको मार्क कर दो 2। आप दोनों इंटीग्रल को अलग अलग सॉल्व करना और फिर जो आंसर आए उन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है? आप इतना कंप्लीट कर लो और आप फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करना स्टार्ट करो। -5 से -2, इसका माइनस साइन हम अंदर ले जाते हैं, -x -2 dx। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे माइनस है, आपको बहुत ध्यान से इंटीग्रेट करना और बहुत ध्यान से लिमिट्स डालनी। पहला पार्ट सॉल्व करो, माइनस को बाहर ले जाओ, बट कैलकुलेशन एरर मत करना। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, आई वॉन्ट द करेक्ट आंसर फॉर दिस इंटीग्रल। 0 से 2 कोई है ही नहीं, -2 से 5 है, ये -5 से -2 है। वो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, नो नीड टू सॉल्व दैट। अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करो, बताती हूँ। आपने इसको इंटीग्रेट किया, ये आएगा -x²/2 -2x। लिमिट्स लगाओगे -5 से -2। बहुत ध्यान से लिमिट्स लगानी है। पहले आप -2 का स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर आएगा 4। फिर आप 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये एक पार्ट आया। फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, -5 का स्क्वायर करोगे 25/2, और फिर आप -2 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -2 + 4, ये एक पार्ट आया, -25/2 + 10। -2 + 4 आपको 2 देगा, माइनस इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो -25 + 20, सो 2 -5/2, so this is 2 + 5/2। एलसीएम लेंगे 4 + 5/2 and the answer of your first part is 9/2। आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 9/2। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, -2 से, you check it now, I've solved it on the board, I've solved it on the board, check your answer. Now next part is -2 to 5 x + 2 dx। आप इसको इंटीग्रेट करो, x²/2 + 2x, लिमिट लगाओ -2 से 5। अब सबसे पहले आप डालोगे 5। यहाँ पे इतना कंफ्यूजन नहीं है, वहां पे बहुत सारे माइनस थे, दैट इज द रीजन आप एरर कर सकते हो। तो 25/2, 2 की 5 डाला 10, माइनस, अब -2 डालते हैं, -2 का स्क्वायर 4/2 + 2 × -2, सो 25 + 20/2, ये एक पार्ट आ गया, -4/2 आया, 2 -4, सो दिस इज 45/2 -2, सो 45/2 + 2, एलसीएम लेंगे 45 + 4/2 and this is
49/2। दूसरे पार्ट का आंसर आया 49/2। अब आप दोनों पार्ट्स को ऐड कर दोगे, 9/2 और 49/2 को आप ऐड करोगे, ये आएगा 58/2 एंड योर फाइनल आंसर इज 29। इसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 सॉल्व करो। अब क्वेश्चन 6 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 में बोला है इंटीग्रल 2 to 8 मॉड्यूलस x माइनस 5 dx। आपने x माइनस 5 को इक्वल टू 0 डाला, x की वैल्यू आ गई 5। 5 जो है वो 2 से 8 के बीच में लाई करता है, तो इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा 2 से 5 एंड 5 से 8। अब आप क्या करोगे, 2 से 5 के बीच में 3 अगर डाला तो 3 माइनस 5, -2 नेगेटिव आ गया, तो इसको आप लिखोगे माइनस x माइनस 5। 5 से 8 में 6 डालोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव x माइनस 5 dx। अब आप दोनों को इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा -x² 2 प्लस 5x 2 to 5, और ये आ जाएगा x² 2 माइनस 5x 5 से 8। हम पहले पहला इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, लिमिट्स डालते हैं, -25/2 प्लस 25 माइनस, अब 2 डालेंगे तो -4/2 प्लस 10। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो -25 प्लस 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/2, और ये आ जाएगा -2 प्लस 10, सो 25/2 माइनस 8। 25 माइनस 16 अपॉन 2, 9/2। तो आपका पहला पार्ट इसमें आएगा 9/2। अब आप सेकेंड इंटीग्रल सॉल्व करोगे, अभी चेक कर लेते हैं। सेकेंड इंटीग्रल है 5 से 8, तो पहले आप वैल्यू डालोगे 8 डाली तो ये आएगा 16/2 माइनस 40 माइनस, अब आप 5 डालोगे तो 25/2 माइनस 25। इसको कट किया 8 माइनस 40 माइनस 32 माइनस 25 माइनस 50 अपॉन 2, सो -32 माइनस -25 अपॉन 2, सो -32 प्लस 25 अपॉन 2। मैम तो 16 की जगह 64 नहीं होगा 8 का स्क्वायर? एक सेकेंड, यस 8 का स्क्वायर 64/2, 64/2 ये आ जाएगा 32, और 32 माइनस 40 ये आ जाएगा -8, सो -8 प्लस 25/2, so this is -16 प्लस 25/2, 25 माइनस 16 ये भी आ जाएगा 9/2। आप दोनों पार्ट को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9/2 प्लस 9/2 विच इज 18/2 एंड योर फाइनल आंसर इज 9। ठीक है, इसके बाद अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रल 0 to 4 मॉड्यूलस x माइनस 1 dx। आपने x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू आई 1। 1 जो है वो 0 से 4 के बीच में लाई करता है, तो 1 को हम ब्रेक कर देंगे, 0 से 1 आ जाएगा और आएगा 1 से 4। वैल्यूज डाल के अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आपका नेगेटिव आ रहा होगा और ये आपका पॉजिटिव आ रहा होगा। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ये आएगा -x² 2 प्लस x फ्रॉम 0 to 1, और ये आ जाएगा x² 2 माइनस x फ्रॉम 1 से 4। मार्क देम एज 1 and 2। अब पहले हम 1 को सॉल्व करते हैं लिमिट्स डाल के। सो सॉल्विंग 1 डाला तो ये आएगा -½ प्लस 1, 0 डाला तो ये सब कुछ 0 ही हो जाएगा, सो दिस इज 1 माइनस हाफ विच इज हाफ। अब 2 को सॉल्व करते हैं, 4 डाला तो 4 का स्क्वायर 16/2 -4 माइनस 1 डाला तो हाफ माइनस 1, 8 माइनस 4 माइनस हाफ माइनस 1 इज -½ तो 4 प्लस हाफ। इसको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 1 9/2, दोनों आंसर्स को ऐड करेंगे, हाफ प्लस 9/2 आपका आंसर आ जाएगा 10/2 विच इज 5। अंडरस्टूड?
अब क्योंकि हम प्रॉपर्टी 1 कर ही रहे हैं, तो मैं अब सबसे पहले आपको पूरी एक्सरसाइज मिसलेनियस में या एग्जांपल्स में जहां जहां मॉड्यूलस के क्वेश्चन हैं, हम पहले उसको सारे सॉल्व कर लेते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दिस क्वेश्चन, ये हो गया सबका? हो गया तान्या, तनिष? ओके, नाउ वी आर डूइंग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है यू नीड टू इंटीग्रेट इंटीग्रल 1 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x minus 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x minus 3। ये एक 4 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, आपको इसको 3 डिफरेंट क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करना है। तो ये होगा 1 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 dx प्लस 1 से 4 मॉड्यूलस ऑफ x minus 2 dx प्लस 1 से 4 मॉड्यूलस ऑफ x minus 3 dx। अब आपको क्या करना है, तीनों मॉड्यूलस के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। आप अगर पहले मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, वो आएगा x इक्वल टू 1। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 1 से 4 के बीच में लाई करता है? नहीं। समझ आया? 1 से 4 के बीच में लाई नहीं करता, इसका मतलब हम इस इंटीग्रल को ब्रेक नहीं करेंगे। हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, हमारी यहाँ पे लिमिट्स यही रहेगी 1 से 4। बट जब मॉड्यूलस हटता है तो आपको प्लस या माइनस साइन लगाना होता है। तो आप वो कैसे लगाओगे? आप 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू डाल दो। अगर आप 2 डालते हो तो 2 minus 1 पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे x minus 1 dx। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब इंटीग्रल ब्रेक नहीं होगा। ये इंटीग्रल ब्रेक सिर्फ तभी होता है जब उसकी क्रिटिकल वैल्यू उस इंटीग्रल के बीच में लाई करती है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। आप x minus 2 को 0 डालोगे, x की वैल्यू 2 आई। 2 1 से 4 के बीच में लाई करती है, तो ये ब्रेक होगा 1 से 2 और 2 से 4 में। अब 1 से 2 में बीच में 1.5 डाल के देख लो, 1.5 minus 2 नेगेटिव आता है, तो ये माइनस साइन आएगा। 2 से 4 के बीच में 3 डाल के देख लो, 3 minus 2 पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव साइन आएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें आपका क्रिटिकल वैल्यू x इक्वल टू 3 आएगा, तो इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा 1 से 3 में और 3 से 4 में। अब 1 से 3 में अगर 2 डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस एक्स माइनस 3। और 3 से 4 के बीच में अगर 3.5 डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, प्लस एक्स माइनस 3। अब ये 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन 5 पार्ट में ब्रेक हो गया है। आपको पांचों पार्ट्स के एक एक करके आंसर निकालने हैं और फिर पांचों के आंसर्स को आपको ऐड करना है। तो इसमें हमने नया कॉन्सेप्ट ये सीखा है कि अगर क्रिटिकल वैल्यू बीच में लाई नहीं करती है तो हमें लिमिट्स को सेम रखना है, बट मॉड्यूलस को हटाएंगे तो प्लस या माइनस साइन तो लगाना ही लगाना है। उसके हिसाब से आप अपने मेथड से उस पर प्लस या माइनस साइन लगा दोगे। ठीक है, इसको अब कंप्लीट करो। तो पहले पार्ट में आप इसको इंटीग्रेट करोगे, x² 2 माइनस एक्स, लिमिट डालोगे 1 से 4, 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर हाफ माइनस 1, ये आ जाएगा 8। 8 minus 4 आ गया 4 माइनस हाफ माइनस 1 आ गया माइनस हाफ। सो दिस इज 4 प्लस हाफ, 8 प्लस 1 9/2। 9/2 पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, माइनस को अंदर ले जाते हैं, -x² 2 प्लस 2x, लिमिट लगेगी 1 से 2, पहले हम 2 डालते हैं तो ये आएगा -4/2 प्लस 4, माइनस 1 डालेंगे तो ये आएगा माइनस हाफ प्लस 2। सो दिस इज -2 प्लस 4 माइनस एलसीएम लिया 2 तो -1 प्लस 4। सो 2 माइनस 3/2 और इसका आंसर आएगा 4 minus 3/2 विच इज हाफ। हाफ आए? ठीक है, अब थर्ड इंटीग्रल में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। थर्ड है, ठीक है, थर्ड है इंटीग्रल 2 to 4 x minus 2। इंटीग्रेट किया, x² 2 माइनस 2x, लिमिट लगाई 2 से 4, 4 डाला 16/2 माइनस 8 माइनस 2 डाला 4/2 माइनस 4। 8 8 minus 8 ये आ गया 0 माइनस
2 माइनस 4 -2, और थर्ड पार्ट का आंसर आएगा 2। मैम 19/2 आ रहा है। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आपको एक बार बता देती हूँ। तनिष, तुम्हारा आ गया आंसर? नहीं मैम, जस्ट सेकंड। ठीक है, फोर्थ पार्ट में माइनस को अंदर लेके जाओ, -x² 2 +3x, लिमिट्स लगाई 1 से 3, 3 डाला, -9/2 +9, -1 डाला, -½ +3, -9 + 18/2, ये आ जाएगा 9/2, -2 लिया एलसीएम, -1 + 6, सो 9/2, -5/2, ये आ जाएगा 4/2, और इसकी वैल्यू भी 2 आ गई। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। x-3 को इंटीग्रेट करना है फिफ्थ पार्ट में। सो फिफ्थ पार्ट इज x² 2 -3x, लिमिट लगेगी 3 से 4, 4 डाला तो 16/2, -12, -3 डाला तो 9/2, -9, 8, 8 - 12 -4, -9 - 18, -9/2। So this is -4 + 9/2, एलसीएम लिया, -8 + 9/2, एंड आंसर आ गया हाफ। राइट, फिफ्थ पार्ट इज हाफ। तो अब सारे आंसर्स को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था? 9/2, सेकंड का हाफ था, थर्ड का 2, फोर्थ का 2, और लास्ट का हाफ। ये आ जाएगा 9 + 1 10, 10/2 5 + 4 + हाफ, 9 + हाफ, 18 + 1/2, and your final answer is 19/2। जा रही हूँ। अब जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का एनसीईआरटी में है, जिसमें मॉड्यूलस यूज हुआ है, इज एग्जाम्पल 43, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है -1 से 3/2 मॉड्यूलस x sin πx dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आप सबसे पहले क्या करोगे, मॉड्यूलस के अंदर जो है उसको आप इक्वल टू 0 डालोगे, तो इसको इससे आप कह सकते हो x की वैल्यू 0 है। और अगर साइन πx 0 है तो एंगल πx की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, पाई हो सकती है, 2π हो सकती है, 3π हो सकती है, अप टू सो ऑन। 0π, 2π, 3π, 4π, 5π, इन सब पे x की साइन की वैल्यू 0 होती है। तो x की वैल्यू 0 आ गई, और यहां से x की वैल्यू सबको पाई से डिवाइड कर दो, 0 आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, अप टू सो ऑन। Out of all these values, choose the values that lie between -1 and 3/2। तो एक तो 0 lie करता है, एक 1 lie करता है, that's it। These are the two values which lie between -1 and 3/2। Now you break the integral। तो -1 से 0 में x sin πx, अभी मैं साइन नहीं लिख रही हूं, अभी मैं सिर्फ अंदर की वैल्यू लिख रही हूं। फिर आप बोलोगे 0 से 1 में x sin πx, ये πx इक्वल टू ये था ना, तो मुझे x निकालना था, तो मैंने सारे एंगल्स को पाई से डिवाइड कर दिया। अगर πx इक्वल टू पाई है तो x की वैल्यू 1 आ गई, πx इक्वल टू 2π है तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो -1 से 0 एक ब्रेक हुआ, 0 से 1 एक ब्रेक हुआ, और एक ब्रेक होगा 1 से 3/2 x sin πx। अब आपको इन सब में इनके साइंस निकालने हैं। -1 से 0 के बीच में आप -½ डालो। अगर आप -½ डालोगे x की वैल्यू, तो ये -½ नेगेटिव आ गई, और ये क्या आ जाएगा, साइन -π/2। साइन के केस में आपको पता है नेगेटिव साइन बाहर चला जाता है, तो -1/2 और -1, ये तो पॉजिटिव हाफ आ गया, मतलब पहला इंटीग्रल आपका पॉजिटिव है। समझ आया? अब दूसरा इंटीग्रल हम देखते हैं। 0 से 1 के बीच में आप हाफ डाल दो, x की वैल्यू हाफ डालोगे, और यहाँ पे x की वैल्यू हाफ डाली, ये आ गया sin π/2। sin π/2 1 होता है, तो हाफ इंटू 1, ये भी आपका पॉजिटिव आ गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों इंटीग्रल्स आपके पॉजिटिव आ गए। -1 से 0 के बीच में मैंने -½ डाला,
तो जब मेरे पास साइन माइनस पाई बाय 2 आया, हमें पता है साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन आता है वो बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। यहाँ पे हम इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट साइन कॉस टैन। साइन, टैन, कोसेक, इन सब के अंदर अगर नेगेटिव साइन आता है तो वो बाहर चला जाता है। और इनवर्स में भी यही सीखा था हमने, वो कॉज में होता है। सो 1 से 3/2 के बीच में आप क्या डालोगे, 1 और 3/2। 3/2 मीन्स 1.5। तो 1 से 3/2 के बीच में आप कुछ भी डाल दो, आप 1.1 डाल दो। आपने अगर 1.1 डाली तो x की वैल्यू 1.1 आई, जो पॉजिटिव होती है, और साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.1 पाई। 1.1 पाई क्या होगी, पाई प्लस 0.1 पाई, राइट। एंड दिस इज पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये वाला इंटीग्रल बस माइनस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अब साइंस निकाल लिए। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा करने जा रही हूँ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और छोटा कैसे होगा, आपके पास ये आया कि -1 से 0 x साइन पाई x है, और 0 से 1 में भी x साइन पाई x है। तो आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हो क्योंकि दोनों के सेम साइन है। जब सेम साइन है, अब हम प्रॉपर्टी को उल्टा लगा रहे हैं, मैं दोनों इंटीग्रल्स को मर्ज कर रही हूँ, तो ये मेरा इंटीग्रल बन जाएगा -1 से 1 x साइन पाई x। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, -1 से 1 x साइन पाई x dx, और उसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, -1 से 3/2 x साइन पाई x। आपको दोनों को इंटीग्रेट करना है यूजिंग आइलेट। आइलेट लगा के इंटीग्रेट करके आपको लिमिट्स डालनी है। हाँ, अब इस पे आइलेट लगाते हैं, x साइन पाई x। पहले हम सिर्फ x साइन पाई x को लेके इंटीग्रेट कर देते हैं, बाद में अलग अलग दोनों की लिमिट्स लगा के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब x साइन पाई x को अगर हमें इंटीग्रेट करना है, x इज अलजेब्रा एंड साइन इज ट्रिगो, तो आइलेट में a पहले आता है, तो u इज x एंड v इज साइन पाई x। u का डिफरेंशिएशन करोगे 1, v का इंटीग्रेशन करोगे माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। फॉर्मूला लगाओगे u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। तो x माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई माइनस u का डिफरेंशिएशन 1, v का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस पाई एक्स अपॉन पाई dx। अब हम इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। अब हम इसमें डालेंगे लिमिट्स। पहले हम डालते हैं -1 से 1, उसके बाद हम डालेंगे 1 से 3/2 पाई स्क्वायर। तो पहले हम पहले इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। पहला इंटीग्रल है -1 से 1, और ये पूरा जो आंसर है, तो हम पूरा आंसर लिख के उसमें लिमिट्स डाल देते हैं -1 से 1। तो हमारा आंसर है -x cos पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। लिमिट डालेंगे -1 to 1, -1 डालेंगे तो माइनस कॉस पाई होता है -1 अपॉन पाई, प्लस साइन पाई होता है 0, माइनस x की जगह -1 डाला, और ये आ जाएगा कॉस माइनस पाई। मैंने आपको बता रखा है कॉस के अंदर अगर नेगेटिव साइन होता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अपॉन पाई। कॉस माइनस पाई, कॉस पाई ही रहेगा, और कॉस पाई की वैल्यू आप डाल दोगे -1। तो ये आंसर आएगा 1 अपॉन पाई माइनस इंटू माइनस प्लस 1, cos पाई का -1 अपॉन पाई। So this answer will be 1 upon pi plus 1 upon pi, and
द फाइनल पार्ट इज 2/π। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। अब हम सेकंड पार्ट में लिमिट डालते हैं और फिर दोनों आंसर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें लिमिट डालनी थी इसी क्वेश्चन पे 1 से 3/2। सो -x cos πx/π प्लस sin πx/π² और लिमिट डलेगी 1 से 3/2। पहले 3/2 डालते हैं। cos का कोई भी मल्टीपल ऑफ π/2 है वो 0 है। cos π/2 0, cos 3π/2 0, cos 5π/2 0, एवरीथिंग इज 0। तो अगर मैं यहाँ 3/2 डालती हूँ तो हमारे पास cos 3π/2 आएगा, जिसको हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, प्लस sin 3π/2 sin3π/2/π²। अब sin 3π/2 क्या होगा? 3π/2 को आप क्या लिख सकते हो? पाई प्लस π/2, और पाई प्लस थीटा मीन्स सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये -1 आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। पहले अब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये -1/π आएगा, और cos π की जगह आ जाएगा -1 प्लस sin π 0। sin 3π/2 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई -1 आएगी, तो ये आएगा -1/π², और ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -1/π। अब जो ये मेरे दोनों आंसर्स आए हैं, आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट दीज टू आंसर्स टू गेट माय फाइनल आंसर। तो इंटीग्रल आई की वैल्यू हो जाएगी 2/π माइनस -1/π² -1/π। सो दिस इज 2/π प्लस 1/π², यहाँ तो लिखा 1/π² प्लस 1/π, और आपका आंसर आ गया 3/π प्लस 1/π²। दिस इज योर फाइनल आंसर।